2500 वोल्टेज के तारों में इमरान नामक शख्स कैसा झुलस गया, कैसा धमाका हुआ, देख के आप रह जाओगे दंग। मैं शाहिद शेख, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 20 जनवरी के रोज बुधवार 12 बजे का वक्त था। इमरान इसाक शेख नामक व्यक्ति जो कलर के काम करते हैं, ये रहने वाले रशीद कंपाउंड अशरफिया मंजिल में ये शख्स ने कलर का काम लिया था। कलर का काम बाईपास से सटा हुआ एरिया जिसे ईरानी चाली कहते हैं, झंडे वाले बाबा के नामक से भी वो एरिया मशहूर है। उधर एक इमामबाड़े में इमरान नामक शख्स ये वहाँ कलर मारने गया था। एक बैठी चाली है पूरी वहाँ पर, और वो बैठी चाली के ऊपर ये इमामबाड़े पे कलर मारने चढ़ा था, और वहाँ से हाई टेंशन की तारे जो गई हुई है, करंट सप्लाई की हाई टेंशन की तारे हैं, 2500 वोल्टेज की ये तारे होती हैं। ये शख्स कलर मारते मारते शायद उस तारों पे जाके इसका हाथ लगा और एक जोरदार वहाँ धमाका हुआ। धमाका होते ही ये शख्स ऊपर गिर पड़ा और पूरे इसके बदन की चमड़ियाँ जल के झुलस गई पूरी, और ये वहाँ ऊपर पड़ा था। और धमाका इतना ज़ोरदार था, वहाँ एतराफ़ में जो मीटर लगे हुए थे नीचे चालियों में और घरों में जो लाइनें गई हुई थी, वो धमाका इस कदर था करंट वोल्टेज का। और वहाँ के लोगों, स्थानिक लोगों ने वहाँ ऊपर चढ़ के इस शख्स को बचाया, और ऊपर से जैसे तैसे उन लोगों ने उसे नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद उसे कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में भेजा। कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे ट्रांसफ़र किया साइन हॉस्पिटल में। अब साइन हॉस्पिटल में उसे ट्रांसफ़र किया गया है, और वहाँ पर जो घटना घटी और स्थानिक लोगों से जो हमारे सहयोगी चैनल ने बातचीत की, वो भी हम आपको दर्शाएंगे, और जो घटना स्थान पे जो लोगों का नुकसान हुआ वो भी हम आपको दर्शाएंगे, और ये पूरे हालात कैसे थे और इमरान नामक शख्स कैसे झुलसा वो भी हम आपको दर्शाएंगे। नूर जी, क्या जानकारी देंगे और क्या हुआ था एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली ये हुआ था कि हम लोग खाना खा रहे थे घर में, वो बंदा आया कलर की बाल्टी और बर्फ़ लेकर, हम लोग से पूछा कि चढ़ना कहाँ से है। तो मैं पूछा क्यों, तो बोले कलर मारने जाना है ऊपर इमामबाड़े पे। तो मैं बोला ठीक है, हम लोग भी इस गली से चढ़ते, आप भी चढ़ जाइए, यहाँ से चढ़ जाइए और ऊपर मार लीजिए कलर। उसके बाद गया, उसके 15-20 मिनट बाद से अचानक ब्लास्ट हुआ बहुत ज़ोरों से, मतलब अंगार लगी थी चालियों में भी और घर में भी, और ये मेरी पीठ पे भी बहुत से चोटें आई है, जल गई है पीठ पे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, जब मैंने सब चालियों में से औरतों लोग को बाहर किया, उसके बाद ऊपर देखा कि ऊपर भी बंदा जलकर पड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग ने 2 जन ने उतरकर उसको नीचे उतार कर उसको हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद में हॉस्पिटल में क्या हुआ वो उधर मालूम है, हम लोग को कुछ मतलब मालूमात नहीं। अच्छा, बॉडी बहुत बुरी तरीके से जली थी, और जैसे मैं अभी अपनी स्पीच में भी कह रहा था कि लोग ऐसे जोड़ने की कोशिश करें इमामबाड़ा का काम बंद है और वो नशा करके चढ़ा था, ये बात में कितना रोशनी डालेंगे? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वो तो बोला मुझे कि इमामबाड़े पे काम करना है, कलर मारना है, इसलिए मैं आया हूँ, वो यही बोलकर मुझे चढ़ा था। और नशा नहीं किया था वो, कुछ नशे में तो नहीं था वो, तब स्ट्रॉन्ग था, एकदम बराबर खड़ा था, कोई नशे में नहीं दिख रहा था। अच्छा, इमरान के साथ ये घटना घटी है और ये जो तार है ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज में है। प्रशासन से किस तरीके की मांग करेंगे और क्या न्याय की अपेक्षा रखते हैं कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? जी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और वो इमरान कहाँ का रहने वाला था? इमरान अशरफिया मस्जिद रशीद कंपाउंड। रोजाना ही काम करने आता है? नहीं, वो यहाँ का शुरू हुआ है काम, तो शायद इधर आया है, हम लोग तो फर्स्ट टाइम देखे, पहचानते भी नहीं है। बस हम लोग का काम था, गिर के पड़ा है, जला हुआ है, मदद करना तो हमने की है। तो कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल ले जाया गया जब आप? उसको कलवा लेके गए, कलवा लेके जाने के बाद में वहाँ से रिटर्न कर दिया तो साइन भेज दिया गया। शेर अली भाई, क्या हुआ था घटना पर और किस तरीके से आपने पहुंचकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और ये बातें जोड़ी जा रही है कि वो नशे में था और इमामबाड़ा का काम बंद था, फिर भी वो कैसे पेंटिंग कर रहा था, क्या रोशनी डालना? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम दो लोग देखे नहीं, मैं घर पे कपड़ा पहन रहा था, मैं घर से बाजू में मेरा घर है, सामने ही है, एक फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं देखा धमाका हुआ, मैं समझा किसी का बाटला फूटा, तो मैंने कपड़ा वपड़ा पहना, मैंने भाग के आया तो देखा बेचारा आदमी जरा सा बोले आग लग गया, आग लगी, तो देखा तो बेचारा एकदम तड़प रहा था, तो कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो हम लोग ये भाई नूरू भाई और हम लोग हिम्मत करे
कि किसी की भी औलाद हो, चाहे आज हमारे साथ हादसा हो, कल किसी और के साथ, तो आज अपना फ़र्ज़ है कि अपन किसी की मदद करें। ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान छोटा या बड़ा हो या कोई भी हो, फ़र्ज़ ये है कि अपना हिम्मत लगा के उसकी जान बचाना। अब हॉस्पिटल गए, लेके गए, उनको बचाया गया, अभी वो हॉस्पिटल में उसका तो ये नहीं मालूम हो सकता है कि अभी इधर क्या ट्रीटमेंट चालू है। अल्लाह का करे कि दुआ करे कि अल्लाह वो बच्चा बच जावे, किसी की भी औलाद हो, चाहे हम है चाहे कल कोई भी हो, बच जावे, वही अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जैसे बच तो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके साथ में ये जो सबसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि बस्ती के थोड़ा सा ही हाइट के ऊपर जो इस तरीके से तारे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि टोरेंट को मुआवजा देना चाहिए। वो तो देना चाहिए, अक्सर ये कि घर है, आज ये ने कल खासला कर जितने भी अंदर नीचे है, कल खासला कर कहीं वायर टूट के गिर के आएगा तो उसका कौन जिम्मेदारी रहेगा, क्योंकि घर में बच्चे, माँ, बहन सब रहते, वो कौन कर सकता है। जो इतना एकदम नीचे है घर के, तो उसको तोरण वाले को तो उसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज आदमी के साथ हादसा हो, कल किसी परिवार के साथ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि एकदम नीचे है तुरंत। सब ब्लास्ट से हुआ है। पीछे का भी देखो। इसको सही जुबेर तो देखा है ना कैसा था मेरा घर। अरे क्या है भाई, तो ऐसा बोल रहे हैं पकड़ा खड्डा उठ चुका है नीचे। काम नहीं आया तो पूरा कूलर ये थी हमारी 2500 वोल्टेज के तारों में इमरान नामक शख्स के झुलसने की खबर। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।